हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड ने अपना एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जारी कर दिया है, जो कि हर एक पेपर का है। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सबका जारी कर रखा है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं 23-24 में, 23 से 24, तो आप 24 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको आइडिया देगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर इस आइडिया अगर आपको नहीं रहेगा तो आप पढ़ने का तरीका बदलेंगे कि किस तरह से किस क्वेश्चन को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाए कि मुझे अच्छे नंबर आएंगे। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो हम जानेंगे कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को किया जाए कि वो बेहतर होगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम जो है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये होता क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट इससे 20 अगर मैं बोलूं तो 20% आ सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन। लेकिन अगर टाइप की बात किया जाए कि इसी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो 80% आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, 80% आ सकता है, नहीं तो 50% तो निश्चित है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन है अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ा देर में क्वेश्चन किस तरह का है, सारा बातें करूंगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहले वो रियल लाइफ से, अगर आपने अच्छे से पेपर को प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, डीपली नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि आपको डायग्राम दे देंगे, उससे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बारीकी से हर एक चीज़ों को देखूंगा, समझूंगा। और होगा क्या ना कि आप कोशिश करें कि हर एक चैप्टर को अगर बेस्ट वे में पढ़ लेते हैं तब जाके इसका क्वेश्चन लगाएं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, बट उस चैप्टर को पहले पढ़ें फिर यहाँ आए। मैंने सारा इससे रिलेटेड लेक्चर में अपडेट कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल देंगे, वहाँ देख लें। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है डिटेल में वो हम अपने इस चैनल पे ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। तो हम चला दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। ये देखो बच्चे, जैसे कि ये साइंस का है, चैप्टर का नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, ये देखो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 10 है। ऐसा साइंस का हर एक चैप्टर है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो तुम लोग पहले। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4 दिया हुआ है। डायग्राम दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, कौन सा डायग्राम कैसा है, डायग्राम 1 क्या बतला रहा है। इसमें देखो विच डायग्राम शो द रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज फॉर्म बाय द मिरर। मिरर के द्वारा कौन सा डायग्राम ये इनलार्ज, ये उसका प्रॉपर्टीज के बारे में बतला रहा है। तो यहाँ से देखना ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब यहाँ से एक फिगर दे दिया है, 4 फिगर दे रखा है, और उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, यानी 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी फिगर दे देंगे, उससे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया है। ये देखो 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8। ये देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, यहाँ फार्मूला दे दिया है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ एक्स क्या बतलाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर होता है। तो यहाँ पे एक्स स्टैंड फॉर व्हाट, एक्स क्या बतलाता है, इनके बारे में बतलाना है, ठीक है। बस ऐसे ही देखो ये डायग्राम दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। बस ये अच्छे क्वेश्चन है। उसी प्रकार से देखो ह्यूमन आई का देखो डायग्राम दे दिया है, यहाँ पे एक्स का यहाँ पे फिगर दे दिया है, और ये जो एक्स रिप्रेजेंट यानी कि एक्स क्या, कौन सा क्या चीज़ है एक्स, वो बतलाना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये फिगर दे रखा है, इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन जो है आपको इतना आसान नहीं है। अगर आप डीपली आराम से अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो यहाँ से सवाल बनेंगे, आसानी से बनेंगे, बहुत मज़े समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप ये देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ क्वेश्चन डाल रखा है। बस इसका अगर डीपली आप समझना चाहें तो ये क्या हो, कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इसी चैनल पे हर एक लेक्चर को अब मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे डिटेल में। तो अगला लेक्चर मेरा आ रहा है फुली डिटेल में, इसका सॉल्यूशन आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। और अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए सब हर एक पेपर का है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा कुछ है। अभी मैं केमिस्ट्री का भी दिखाता हूँ हल्का। ये देखो बायो, ये बायो का है, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का क्वेश्चन फिगर दे रखा है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखो
ये देखो, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो सर ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन है? सबसे पहले बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आप अगर डीपली नहीं पढ़ेंगे चैप्टर को तो ये क्वेश्चन उतना जल्दी नहीं बनने वाला है, आप गलती करेंगे। तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, ये रिलेटेबल क्वेश्चन है, रियल लाइफ क्वेश्चन है। अब होगा क्या ना कि पढ़े तो हम हैं, बस यहाँ पे नाम चेंज कर देगा, थोड़ा बहुत फिगर में ट्विस्ट लाएगा और उससे पूछेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम में भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में। अब तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो क्या करेगा ना कि फिगर दे देगा, उससे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप हर एक चीज़ को अच्छे से जब तक डीपली नहीं समझेंगे तो उसका आंसर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कि चैप्टर को अच्छे से बारीकी से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन लगाए, जैसे एस सी वर्मा का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एस्टन का क्वेश्चन होता है, सारे बुक का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा छोटा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा, आपके अंदर परफेक्ट मतलब बनते जाएगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो मैं ऐसा करता हूँ ये सारी बातें समझ में आया होगा। तो अगर आप समझ में आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और इससे अगर डीपली अगर आपको चाहिए, डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो हम आज यही जाने कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को लगाना चाहिए बोर्ड एग्जाम जाने से पहले। क्यों सर? अगर आपका सॉल्यूशन हो जा रहा है, आपसे आसानी से बन जा रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा 60% सॉल्यूशन हो जाएगा। जब ये अपने मन से आपका बन जा रहा है तो पूरा का पूरा। सर 60% ही क्यों? क्योंकि अगर आप ये बना के जा रहे हैं तो 60% सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा आप 100% नंबर लाना चाहते हैं तो हर एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए यहीं पर रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।